हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। इस रीडिंग में मैं सिर्फ और सिर्फ जो है लेट नाइट थॉट्स देखने वाली हूँ और फीलिंग्स देखने वाली हूँ। ठीक है, देख लेते हैं पर्सन के इस समय पर आपके लिए जो है फीलिंग्स क्या है। पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए राइट नाउ में क्या है, इस समय क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। थर्ड पर्सन और फैमिली सिनेरियो मॉर्निंग की रीडिंग में करूँगी। एक्चुअली ना मेरे को यहाँ थोड़ा स्किन से ना, मैंने स्किन से प्लग कर दी है और उसकी वजह से ना यहाँ पे स्वेलिंग है और मेरे से कार्ड्स बहुत ज़्यादा शफल नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लूँगी। आज रीडिंग कम टाइम की करूँगी, ठीक है। पर देखते हैं करंटली फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की। ओके, वी हैव द जस्टिस कार्ड। ओके, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर आपके पर्सन जो करंटली फील कर पा रहे हैं दैट इज़ कि कहीं ना कहीं आप जो हैं सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। एंड अगर आप कुछ डिमांड कर रहे हैं, अगर आप कुछ प्रॉमिस चाह रहे हैं, अगर आप किसी तरीके की सिक्योरिटी चाह रहे हैं, अगर आप किसी तरीके का सामने वाले से बैलेंस चाह रहे हैं, तो आप सही हैं, आप कहीं गलत नहीं है। वो इंसान ये फील कर पा रहे हैं कि आप गलत नहीं हैं एक्चुअल में। ये आपका हक बनता है, ठीक है। और उसको ये लग रहा है कि वो शायद अगर आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी गलती है। और अगर आप उस चीज़ को डिमांड कर रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि भाई वो इंसान आपकी तरफ ध्यान दे, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती नहीं है, आप बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक हो। ये पर्सन आपको समझ पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो, जैसे होता है ना कि भाई मैं अपनी स्टोरी तो समझ ही रहा हूँ बट मैं सामने वाले की भी स्टोरी समझ रहा हूँ, ऐसा इंसान यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है यहाँ पर आपके पर्सन को। अच्छा, मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लोगों में से किसी की मैरिज या एंगेजमेंट फिक्स हुई है, तो आपके पर्सन को ये भी दिख रहा है कि आप अपनी सोसाइटी, अपने लॉ के अकॉर्डिंग मैरिज कर रहे हो या एंगेजमेंट कर रहे हो या रिश्ते ढूंढ रहे हो, और इस इंसान को कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहे हो, इस इंसान से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हो, इस इंसान से कहीं ना कहीं दूरियां बना रहे हो। ये ऊर्जा दिख रही है। ओके, हाँ, तो वो चीज़ उस इंसान को थोड़ा लो फील करा रही है। और आपसे उसे ऐसा लग रहा है आपसे दूर हो रहे हो डे बाय डे ना, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है कि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए हो, विच मीन्स कि अगर मान लो ऑलरेडी एंगेजमेंट वगैरह हो गई है तो आप उससे दूर हो ही रहे हो। बट अगर आपके रिश्ते भी ढूंढे जा रहे हैं, अगर आपके घर में रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तो आप डिटैच ही हो रहे हो, आप दूर जा रहे हो। और आप कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ अब वैसा बिहेव नहीं करोगे। आपने डोर क्लोज कर दिया है, आपने इस इंसान के साथ चैप्टर क्लोज कर दिया है, आपने इस इंसान को जो है वो कितना कोल्ड बिहेवियर देना शुरू कर दिया है। और वो चीज़ वो इंसान महसूस कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसा उसने किया वो उसको मिल रहा है, जो बीज बोया वो, ठीक है ना। उस इंसान ने जो आपके साथ किया उसको वही सेम मिल रहा है, और वो चीज़ अब उस इंसान को जो है ना परेशान कर रही है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्स इस पर्सन को इस समय बहुत हद तक देखा जाए तो एक पैशन सा फील हो रहा है आपकी तरफ कि अगर डिटैचमेंट है तो इसको आपसे बात करनी चाहिए, या फिर इसको आपको एक मैसेज करके देखना चाहिए, आपका रिस्पांस देखना चाहिए क्या आएगा। और क्या आप इसको जो है लाइफ में इन करोगे, क्या आप इसको, अगर मान लो आपकी इससे डिटैचमेंट हो गई है, तो अगर ये आपसे फ्लर्ट करे तो आप क्या इनको अलाउ करोगे या नहीं करोगे। और फोर ऑफ वॉन्स के साथ ये पुराने पलों को बहुत याद कर रहे हैं, स्पेशली तब के पल जब कहीं ना कहीं आप बहुत लाइट एनर्जी में रहते थे। यस, डेथ कार्ड, बहुत लाइट एनर्जी में रहते थे, बहुत डांस म्यूजिक पार्टीज इस तरीके की एनर्जी में थे, जब आप लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझी हुई नहीं थी। वो पलों को बहुत याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं विद डेथ एंड रीबर्थ फॉर श्योर।
इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये जो समय है, जो फन एलिमेंट था आपके रिश्ते में, वो ख़त्म हो गया है, वो डेड हो गया है। और अभी राइट नाउ में चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती चली जा रही हैं। यस, मैंने यही बात बोली थी। फोर ऑफ कप्स पहले भी आया था, फिर से आया है कि मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अब वो बोर्डम सा फील हो रहा है उसको, वो बोरिंग सी एनर्जी दिख रही है उसको, वो सेफ एनर्जी नहीं मिल रही है उसको, वो सिक्योर एनर्जी नहीं मिल रही है उसको। ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं या जो अब जो चीज़ें उसकी तरफ आ रही हैं वो उसके लिए वैसी नहीं है जैसी एनर्जीज उसे आपके साथ फील होती थी या जैसा उसको आपके साथ फील होता था। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है आपके जाने के बाद सारी चीज़ें और ख़राब हो गई हैं, या जो उसकी लाइफ का फन एलिमेंट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया आपके जाने के बाद। और कहीं ना कहीं उस इंसान की लाइफ में हर एक चीज़ जो है ना, मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ये एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, वेयर इज द कार्ड? मैनिफेस्टेशन, माइंड कंट्रोल, फोकस योर थॉट्स। तो भाई ये पर्सन कहीं ना कहीं मैं बता दूं बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है अभी इस समय इस इंसान का। और आई जस्ट सो 555 जब मैंने ये बात बोली। ठीक है, और अभी भी देखो यहाँ पर वो चाहे इस चीज़ को शो ना कर रहे हो, बट यहाँ पर दोनों कार्ड्स में मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आई है और आप बहुत ध्यान से पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। मजीशियन भी मैनिफेस्टेशन की बात करता है, कार्ड मैनिफेस्टेशन का आया है। दोनों में कहीं ना कहीं एक इंसान बैठा हुआ है और कुछ ना कुछ जो है रिचुअल कर रहा है। फॉर श्योर वो चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू क्रिएट। एंड क्या क्रिएट करना चाह रहे हैं? देखो डॉल्फिन्स हैं, वो वही रिश्ता, वही फन क्रिएट करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, वही बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में, वही हीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में। इस समय पर कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, या कुछ लोगों के लिए वो अपनी तरफ से सारे रिसोर्सेज से जो है ना, मतलब हेल्प लेने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सिनेरियोज में जो है ना थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा चीज़ें ठीक हो जाएं, हील हो जाएं। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके, स्पेशली फ्रेंड्स के साथ कुछ, मैंने जैसे रिसोर्सेज की बात भी करी, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान कर रहे हैं ताकि आपको या तो लाइफ में लेकर आ पाएँ, या आपका ध्यान इनकी तरफ नहीं आ रहा है तो उनका आपका ध्यान इनकी तरफ आ जाए। मैंने ये 0707 देखा। सो यहाँ ऐसी ऊर्जा है कि न्यू बिगनिंग के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है ना कुछ ऐसा रिचुअल रेमेडी के बारे में या तो सोच रहे हैं या माइंड गेम के बारे में सोच रहे हैं। और फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि कोई फेक आईडी से आपको मैसेज कांटेक्ट करना चाहते हैं। इट्स अ यस, हाँ इट्स अ यस। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये किसी फेक आईडी से आपको मैसेज करना चाहते हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये आपके इंटरेस्ट के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करना चाह रहे हैं। एक ये भी ऊर्जा दिख रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। यस, बहुत सारे लोगों के लिए आप काम हैं, शांत हैं, आप गुम हो गए हैं, आप मजिशियन बन गए हैं, आपने इस इंसान को वो ऊर्जा दिखानी बंद कर दी है जो ऊर्जा आप पहले इसको चेज करने में लगाते थे ना, वो ऊर्जा दिखानी बंद कर दी है। तो आप कंफर्ट कैसे हो गए हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो उसको घुसना है, वो चीज़ जाननी है उसको, और जिसके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है फेक नंबर से भी आपको कांटेक्ट करें। और कुछ लोगों के लिए यस, ये माइंड गेम वाली मुझे एनर्जी दिख रही है। मैंने मैनिफेस्टेशन की बात बोली थी, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फॉर श्योर ये पर्सन जो है ना आपके साथ एक मतलब फन एनर्जीज के साथ आपके साथ जो है रहना चाहते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए ना म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं या आप म्यूज़िक बहुत पसंद करते हो, ऐसी ऊर्जा दिख रही है और वो म्यूज़िक सुन रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा सा ना चीज़ों को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए, एक्सपेंशन की तरफ ले जाने के लिए हो सकता है आपके बारे में या तो थोड़ा जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ही के थ्रू आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, यस। लेट नाइट थॉट्स में 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, अबैंडनमेंट फील हो रहा है, अकेलापन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस इंसान को सैडनेस फील हो रही है। और ये पर्सन कहीं ना, बताओ मैं क्या बताऊँ, ये देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, गार्डेड लग रहा है उनको कि आप गार्डेड हैं। उसको लग रहा है कि वो अकेला रह गया है, अकेली रह गई है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक, हो सकता है फैमिली नहीं मान रही है, हो सकता है चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। विद द स्ट्रेंथ कार्ड फॉर श्योर पर्सन कहीं ना कहीं बहुत हद तक ना कंट्रोल्ड फील कर रहे हैं, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है।
और देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वेटिंग जोन, आपके बारे में कहीं ना कहीं वेट करना, आप पर नज़र रखना, और चीज़ों को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, बट विद द टू ऑफ वॉन्ड्स ऐसा है कि जैसे एक डिसीजन जो है ना वो अटका हुआ है, या तो आपकी तरफ से कोई डिसीजन अटका हुआ है या इनकी तरफ से कोई डिसीजन अटका हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ऊर्जा है कि वो आगे जाने से पहले, आपकी तरफ प्रपोजल लाने से पहले, कुछ चीज़ों का डिसीजन कहीं ना कहीं उनका अभी पूरी तरीके से बना नहीं है। या तो करियर हो सकता है, या सेटल हो सकता है, कहीं सेटल होना चाह रहे हैं, या हो सकता है उनको दूर तक की होप दिख नहीं रही है, क्योंकि मैंने बोला है कि शायद आप लोगों की एंगेजमेंट मैरिज हो रही है, या आपकी फैमिली रिश्ते ढूंढ रही है। ये चीज़ें चल रही हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी तरफ से बिल्कुल कट हो चुकी है एनर्जी। आपने बिल्कुल आइसोलेट कर लिया अपने आप को, आपने बिल्कुल इसको सुनना बंद कर दिया है, इसके बारे में सोचना बंद कर दिया है। मुश्किल ज़रूर हुआ होगा ये, बट वो चीज़ उस इंसान को कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर एहसास दिला रही है कि उस इंसान ने किया क्या है एक्चुअली आपके साथ। ठीक है, दूर से नज़र रखी जा रही है और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनको किसी जगह से ब्लॉक भी किया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। इट्स यस, आपने किसी जगह से इसको ब्लॉक भी किया है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। ठीक है, इस इंसान के आपके लिए जो है राइट नाउ में नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थ्री ऑफ वांड्स, वेटिंग है अभी। ओके, एंड वी हैव यस, ट्रैप में है, खुद ही ट्रैप में है, अपनी ही ट्रैप में है, अपनी ही बातें सोचते रहते हैं, अपनी ही बातें करते रहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वेट भी इनसे हो नहीं पा रही है, पर ये वेट कर रहे हैं क्योंकि माइंड गेम खेलनी है ना। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू। व्हाट इज द गाइडेंस, लेट्स चेक। हो सकता है कि इसकी द 12 चक्रा, फॉलो योर एंशियंस पाथ। तो आपको कहा जा रहा है टर्निंग इन की एनर्जी में आओ, बाहर का शोर बंद करो, बाहर की वैलिडेशन बंद करो, अपने अंदर जुड़ो, अपने आप से जुड़ो, अपने अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आओ, अपने आप को जितना हो सके पीस में लेकर आओ। उसमें चाहे लोग सेल्फिश कहें चाहे कुछ भी कहें, ठीक है, जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, खुद के साथ जुड़ो, स्पिरिचुअल स्पीकर्स जो हैं उनको सुनो, या बुक्स पढ़ो स्पिरिचुअलिटी की। ठीक है, जितना हो सके अच्छा खाओ, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ओके, ये एनर्जी है। आ, किसी को अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बताना। ये थोड़ा सा यहाँ पर ना, और मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है सर्जरी ना करानी पड़ जाए इसकी, क्योंकि पहले मेरी इस फिंगर में भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, और अगर वो सर्जरी हुई तो अभी थोड़ा टाइम, थोड़े इसी टाइमिंग, इतनी ही टाइमिंग की हो सकता है रीडिंग आए। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।